प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विनोद कुमार शक्य है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शक्य के चैनल पर। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा कक्षा 12th कॉमर्स का जो एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी यानी व्यवसाय अध्ययन, उसका चैप्टर नंबर 1 अध्याय नंबर 1 आज की इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, आज प्रबंध के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इस लेसन का नाम है प्रबंध परिचय, महत्व, प्रकृति एवं क्षेत्र। इसके अंदर प्रबंध का परिचय क्या होता है, महत्व क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, क्षेत्र क्या क्या है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन जो आज के क्लास है इसके अंदर हम सिर्फ पढ़ेंगे प्रबंध के परिचय के बारे में कि प्रबंध का परिचय किस प्रकार। तो आइए इस क्लास को हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ कहता है कि सबसे पहले 2 या 2 से अधिक का जुड़ना बंद कहलाता है, यानी 2 या 2 से अधिक का जुड़ना क्या कहलाता है, बंद कहलाता है। फिर कहता है जैसे 2 परमाणु बंध कर क्या बनते हैं, एक अणु बन जाते हैं। यानी ये क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक का जुड़ना बंध कहलाता है। जैसे 2 परमाणु बंध कर क्या हो जाते हैं, एक अणु बन जाते हैं। इस बंध के आगे संस्कृत का उपसर्ग प्रय लगने से क्या बन जाता है, ये जैसे बल के आगे प्रबल या ख्यात के आगे प्रख्यात बन जाता है, उस प्रकार से ये कहता है कि बंध के आगे प्रय लगने से क्या बन जाता है, ये प्रबंध बन जाता है। तो ये कहता है कि इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, प्रबंध बन जाता है। आगे कहता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं वो जुड़कर, या जिसे हम क्या कहते हैं, बंधकर समूह या संगठन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समूह या संगठन बनाते हैं। इस बंधन से ही परिवार व समाज की रचना हुई। यानी ये जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब जुड़कर क्या बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, तो इसी से क्या होता है, परिवार व समाज की रचना होती है। परिवार के जीवन यापन, समाज में रहन सहन के तरीके हैं, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, प्रकृति यानी नेचर से जो हमें संसाधन प्राप्त हुए हैं, प्रकृति प्रदत्त संसाधन जैसे हवा हो गया, लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, ये क्या होते हैं, प्रकृति से प्रदत्त हमें संसाधन जो प्राप्त होते हैं। तो कहता है प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का प्रयोग करने की तकनीक से सभ्यता व संस्कृति का निर्माण होता है। यानी कि जो प्रकृति से हमें कोई संसाधन प्राप्त होते हैं उनका हम जब प्रयोग करते हैं तो कौन सी तकनीक से उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम सभ्यता व संस्कृति कहते हैं। यानी उससे क्या होता है, हमारी सभ्यता व संस्कृति का निर्माण होता है। इसके बाद कहता है कि व्यक्ति परिवार या समाज, यानी कि व्यक्ति परिवार या समाज या संगठन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रयोग करते हैं। यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वे क्या करते हैं, संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद कहता है कि किंतु इन संसाधनों का प्रयोग कुशलता से हो, इस हेतु प्रयुक्त ज्ञान, विज्ञान, दर्शन एवं कौशल को ही प्रबंध व प्रबंध अध्ययन माना गया है। यानी कि जो संसाधन तो प्रयोग वो करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन इन संसाधनों का क्या प्रयोग हो, कुशलतापूर्वक हो प्रयोग, यानी अच्छे प्रकार से इसका प्रयोग हो। इसके लिए जो भी ज्ञान विज्ञान होता है, दर्शन एवं कौशल हो गया, या जिसमें क्या कह सकते हैं हम, जिसे कला, अनुभव या चातुर्य यानी कि चतुराई वगैरह भी कह सकते हैं, को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रबंध कहते हैं। फिर कहता है कि अर्थात प्रबंध का प्रादुर्भाव मानव सभ्यता के प्रादुर्भाव व विकास से जुड़ा हुआ है। यानी जो प्रबंध का जो प्रादुर्भाव यानी जन्म जो हुआ है वो किससे, मानव सभ्यता के प्रादुर्भाव से। जैसे ही मानव सभ्यता का जन्म हुआ उसी प्रकार से उसके साथ साथ प्रबंध का भी क्या हुआ, यहाँ पे जन्म हुआ। इसके बाद आगे बात आती है, यहाँ पे कहता है कि संपूर्ण विश्व में, यानी पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, संपूर्ण विश्व में मानव सभ्यता की प्रथम विकसित नगरीय सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सिंधु घाटी, जो आप कई बार यहाँ पे नाम आपने सुना होगा, उपमहाद्वीप की क्या है यहाँ पे, सिंधु घाटी यानी इंस वैली की सभ्यता को क्या किया जाता है, यहाँ पे माना जाता है। जिसे वर्तमान में उसके नगरों के नाम, यानी कि जिसमें आपने सुना होगा मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के नाम से क्या किया जाता है, इसे जाना जाता है। फिर कहता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर एवं भारतीय पुरातत्व विभाग के हाल ही में संपन्न किए गए शोध, यानी कि शोध का मतलब क्या होता है, रिसर्च, खोज, हाल ही में किए गए शोध यानी कि खोज, शोध अध्ययन एवं विश्व प्रसिद्ध शोध पत्रिका, यानी विश्व में क्या है, एक प्रसिद्ध जो शोध पत्रिका है, शोध पत्रिका नेचर, मई 2016 में, कब, मई 2016 में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार यह सिंधु घाटी सभ्यता 8000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई थी और सभ्यता इससे भी प्राचीन है। यानी कि या तो ये क्या है,
यहाँ पे ये माना गया कि 8000 वर्ष या तो पूर्व अस्तित्व में आई थी, या कहता है इससे भी क्या हो सकती है, पुरानी हो सकती है। उसके बाद आगे ये कहता है कि यहाँ कहता है कि आगे ये इस शोध, अध्ययन एवं उपलब्ध अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों से, यानी जो हमने यहाँ पे क्या किया है, इसके अंतर्गत शोध की है या खोज की है, उससे जो भी हमें ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो ऐतिहासिक प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि अभी तक प्राचीनतम माने जाने वाले मिस्र व, यहाँ पे क्या कहता है, मिस्र सबसे प्राचीन क्या माना जाता है, मिस्र व मेसोपोटामिया सभ्यता से, मिस्र व मेसोपोटामिया सभ्यता से भी इंडस वैली सभ्यता 3000 वर्ष प्राचीन, यानी 3000 वर्ष पुरानी है। फिर कहते हैं मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता अध्ययन में भी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख प्रयुक्त सामग्री के अवशेष चिन्ह प्राप्त हुए हैं। आगे कहता है हमारे लिए यह आत्मगौरव का विषय है कि हमने जिस धरा पर जन्म दिया है वहाँ 8000 वर्ष पूर्व विकसित सभ्यता थी। भारतीय उपमहाद्वीप को सभ्यता की जननी का, यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसे क्या कहा जाता है, उसे सभ्यता की जननी कहा जाता है। देखो यहाँ पर ये क्या बताना चाह रहा है कि प्राचीन काल में किस प्रकार से जो सभ्यता है उसका विकास हुआ, कैसे कैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता हुई या मोहनजोदड़ो हुई, ये क्या है कि किस प्रकार से इनका विकास हुआ, उसके बारे में यहाँ पे ये बता रहा है। उसके बाद यहाँ आगे बात आती है, यहाँ पे ये कहता है कि 8000 वर्ष पूर्व विकसित सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र बनाए जाते थे, यानी जो 8000 वर्ष पूर्व जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें क्या थे, वस्त्र बनाए जाते थे। उसके बाद यहाँ कहता है कि मोहनजोदड़ो की बड़ी बड़ी इमारतों में अन्नागार, यानी कि जिसमें क्या रखा जाता है, अन्न रखा जाता है, यानी कि जैसे गेहूँ वगैरह हो गया, मक्का वगैरह हो गया, चावल वगैरह हो गया। गेहूँ जिसके अंतर्गत रखा जाता है, चावल वगैरह रखे जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अन्नागार, यानी अन्न के कटोरे। उसके बाद यहाँ कहता है कि कालीबंगा में ये बता रहा है कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग एवं प्राचीनतम बंदरगाह के प्रमाण भी लोथल में प्राप्त हुए, यानी कि जो कालीबंगा के अंदर क्या हुआ, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, यानी नक्काशीदार ईंटों का क्या हुआ, प्रयोग हुआ, और प्राचीनतम बंदरगाह के प्रमाण भी लोथल में क्या हुए, प्राप्त हुए। फिर कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय विकास भी श्रेष्ठ था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें क्या था, नगरीय विकास भी क्या था, बहुत ही श्रेष्ठ था। इसके बाद कहता है कि इस सभ्यता के काल में आसपास के देशों से व्यापार होता था। जो ये सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें क्या था, आसपास के देशों से यहाँ पर व्यापार होता था, अर्थात 8000 वर्ष पूर्व में प्रबंध का प्रयोग पाया जाता है। यानी कि यहाँ ये क्या बताना चाह रहा है कि 8000 वर्ष पूर्व भी, यानी पहले भी क्या था, प्रबंध का प्रयोग किया जाता था। यानी प्रबंध के आगे क्या था, प्रबंध के बिना विशाल अन्नागार, वस्त्र निर्माण, लोथल बंदरगाह की स्थापना संभव नहीं मानी जा सकती। यानी इनकी जो स्थापना है वो हम संभव नहीं मान सकते कि इनकी स्थापना जो है संभव हुई हो। उसके बाद कहता है कि मिस्र के पिरामिड, कंबोडिया का प्राचीनतम विशाल हिंदू मंदिर, कंबोडिया के अंदर क्या था, एक प्राचीन विशाल हिंदू मंदिर जो था, प्राचीन विशाल हिंदू मंदिर एवं विश्व की अनेक प्राचीनतम धरोहरों का अवलोकन करने पर हमें उनके निर्माण एवं प्रयोग के विवरण पर क्या होता है, हमें आश्चर्य होता है, यानी हम आश्चर्यचकित होते हैं। उसके बाद कहता है कि इसका तात्पर्य यह है कि प्राचीनतम सभ्यताओं के निर्माण, यानी जो प्राचीन काल की सभ्यताएं थी उनके निर्माण वगैरह में एवं विकास में प्रबंध का प्रयोग हुआ था। यानी किसका प्रयोग हुआ था, प्रबंध का प्रयोग हुआ था। अतः कहता है कि प्रबंध विषय भी इतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता का विकास। यानी कि अगर हम प्रबंध विषय के बारे में कहें तो प्रबंध विषय भी क्या है, उतना ही प्राचीन यानी पुराना है जितना क्या है, मानव सभ्यता का विकास पुराना है। आगे ये कहता है कि यहाँ पर कि पाषाण युग से, कौन से युग से, पाषाण युग से यहाँ पर कहता है कि वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो ICT वगैरह, कंप्यूटर जिसको बोल सकते हैं, के विभिन्न कालखंडों में प्रयुक्त संसाधन, जिसमें क्या बोलते हैं हम, सामग्री यानी मटेरियल, पूंजी मनी, पद्धति यानी मेथड, मानव यानी मैन, मशीन यानी कि जिसको मशीन बोला जाता है। उसके बाद कहता है कि बाज़ार यानी कि मार्केट, ये कहता है कि लगभग समान ही रहे, केवल उनके प्रयोग के तरीके, विधियाँ, पद्धतियाँ, यानी ये तो चीज़ें समान ही, लेकिन इनके प्रयोग के क्या थी, तरीके जो हो गए, पद्धतियाँ हो गई, तथा मात्रा ही शोध अनुभव। शोध का मतलब मैंने पहले बताया था आपको क्या था, रिसर्च करना। तो शोध अनुभव एवं आवश्यकता के आधार पर बदलते हैं, यानी ये जो
पद्धतियाँ वगैरह तरीके थे वो जैसे जैसे आवश्यकताएँ बदलती रहीं वैसे वैसे क्या है इनके तरीके भी, इनको उपयोग करने के तरीके भी क्या होते रहे, बदलते रहे। फिर कहता है कि प्रत्येक संसाधन की प्रकृति उपयोगिता भिन्न होते हुए, यानी जो प्रत्येक संसाधन, चाहे मानव संसाधन हो, चाहे वो यानी कि जिसमें भौतिक संसाधन हो सकता है या अन्य संसाधन हो सकते हैं, तो ये कहता है कि प्रत्येक संसाधन की प्रकृति उपयोगिता भिन्न होते हुए भी उनकी कुछ सीमाएं होती है, बिल्कुल होती, सीमाओं का मतलब कमियाँ। फिर कहता है लेकिन व्यापक एवं वृहत स्तर, वृहत का मतलब क्या होता है, बड़े स्तर पर, व्यापक का मतलब भी क्या होता है, बड़े स्तर पर कार्य करने के लिए संसाधनों का मिश्रित अर्थात साथ साथ बंद या जुड़ प्रयोग करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। तो एक के बिना, जैसे हम कहते हैं कि एक संसाधन से सभी कार्य पूरे हो जाए, तो ऐसा संभव है नहीं। हमें क्या करना पड़ता है, प्रत्येक संसाधन का कुछ ना कुछ भाग, थोड़ा थोड़ा भाग ही सही, हमें प्रयोग जरूर करना पड़ता है। इसके बाद क्या कहता है यहाँ पे, ये आगे कहता है कि सरलता एवं सुविधा, जीवन में समृद्धि तथा विस्तार प्रत्येक युग में मानव का स्वभाव व लक्ष्य रहा है। इसकी प्राप्ति हेतु मानव मस्तिष्क विभिन्न तरीकों से प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, वही मैंने पहले बताया था आपको कि जो संसाधन प्रकृति से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। संयोजन का मतलब उनका प्रयोग करना, अच्छे प्रकार से उनको इकट्ठा करना, एवं शोध करता रहा। शोध का मतलब रिसर्च करना, खोज करना, ये मैंने आपको फिर से पहले भी बता चुका हूँ। शोध का मतलब क्या होता है, रिसर्च करना यानी खोज करना। आगे कहता है कि विभिन्न संसाधनों को जोड़ते हुए, यानी जितने भी संसाधनों को क्या करते हुए जोड़ते समय उसकी उपादेयता का मतलब उसकी उपयोगिता एवं सीमाओं का ध्यान रखते हुए, किसका, सीमाओं का मतलब कमियों का ध्यान रखते हुए लक्ष्य अनुरूप संतुलित रखना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से लक्ष्य होगा उसी के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित रखना पड़ेगा। आगे कहता है इस कुशलता के लिए, यानी कि जो हम ऊपर जो भी जितना भी कार्य करेंगे, इस कुशलता के लिए विशेष ज्ञान चातुर्य की आवश्यकता पड़ती है। और कहता है कि आगे इस अपेक्षित ज्ञान चातुर्य की प्राप्ति, यानी जो भी ये हमारे पास क्या है, ज्ञान है, चातुर्य की जो प्राप्ति, चतुराई की प्राप्ति है, वो कहता है कि शिक्षक प्रशिक्षण प्रबंध अध्ययन से ही हो सकते हैं। यानी किसके अध्ययन से हो सकता है, ये प्रबंध के अध्ययन से ही हो सकता है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें आगे कहता है कि मानव सभ्यता विकास के प्रत्येक खंड व समाज व संगठन की देश काल परिस्थितियों में आवश्यकता, यानी जो भी हमारा देश है उसमें जो भी परिस्थितियाँ हैं उनमें कहता है कि आवश्यकताएं एवं लक्ष्य, कहता है कि आगे ये लक्ष्य जो हैं वो क्या होते रहे हैं, यानी कि जो लक्ष्य हैं वो क्या है, परिवर्तित होते रहे हैं। यानी परिवर्तन का मतलब उनमें चेंज होते रहना, परिवर्तित होते रहे हैं। उसके अनुरूप प्रबंध का अर्थ, कार्य सिद्धांत, कार्यक्षेत्र, महत्व भी क्या होता रहा है, बदलता रहे। यानी ये चीज़ें भी क्या होती रही, समय के साथ साथ बदलती रहीं। प्रबंध के ज्ञान का भी अनुभव एवं अनुसंधान का मतलब वही बताया था मैंने आपको अभी, खोज यानी रिसर्च, अनुसंधान के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से, यानी स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ है। इसी आधार पर प्रबंध की अवधारणाएं, सिद्धांत, प्रक्रिया, यानी कि प्रबंध की जो अवधारणाएं, सिद्धांत या प्रक्रियाओं का प्रादुर्भाव यानी जन्म, विकास तथा प्रबंधकीय तकनीकें क्या हुई हैं, धीरे धीरे इसकी ये सभी जो तकनीकें वो विकसित हुई हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या हुआ, प्रबंध का जन्म हुआ है। इसके बाद आगे कहता है कि संगठित समूह व संसाधनों का लक्ष्य जीविका उपार्जन करना, यानी जीविका उपार्जन का मतलब धन कमाना, जीवन की सुविधाएं प्राप्त करना, जीवन के लिए क्या सुविधाएं प्राप्त करना, सेवा करना, लाभ कमाना अथवा अन्य कुछ भी हो सकता है जिसके लिए उन्हें कुछ उपक्रम यानी उद्योग करना पड़ेगा, यानी कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, उन्हें उपक्रम या उद्योग स्थापित करना पड़ता है। फिर कहता है कि उपक्रम का स्वरूप एक कार्यक्षेत्र, संगठन के लक्ष्य वातावरण से प्रभावित। बिल्कुल सही है। अब आपने देखा होगा जैसे जिस प्रकार से मान लो कार्यक्षेत्र होता है उसी प्रकार से संगठन का निर्माण किया जाता है। छोटे संगठन भी होते हैं, बड़े संगठन भी होते हैं, वातावरण के अनुसार भी होते हैं। तो ये यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया। इसके बाद कहता है अपने व्यक्तिगत जीवन में आप देख सकते हैं कि अपने जीवन की समस्त आवश्यकताओं व इच्छाओं की, हम जब कई बार देखते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, तो क्या हमारी जो समस्त आवश्यकताएं व इच्छाओं को पूरा करने के लिए विश्व में कितने उपकरण या संगठन काम करेंगे। बहुत अच्छी बात। प्राय इसमें कहता है कि प्रातः जीवनचर्या प्रारंभ करने से दंत मंजन से लेकर, यानी अभी सुबह हम क्या करते हैं जब दंत मंजन करते हैं उससे लेकर रात्रि निद्रा यानी सोने तक, कहता है साधन या सुरक्षा यंत्र या प्राप्त पुनः उठने के लिए अलार्म तक की समस्त आवश्यकताओं की वस्तुएं या सेवाएं
तो यहाँ पर कहता है कि प्रातः जीवनचर्या प्रारंभ करने पर दंत मंजन से लेकर रात्रि निद्रा तक के साधन या सुरक्षा यंत्र या प्रातः पुनः उठने के लिए अलार्म तक की समस्त आवश्यकताओं की वस्तुएं या सेवाएं व्यावसायिक संगठन, सरकार या सामाजिक संस्थाएं उपलब्ध करें। ये जो वस्तुएं या सेवाएं होती हैं वो सभी कौन उपलब्ध कर रहे हैं? व्यावसायिक संगठन या जिसमें सरकार आ जाता है या सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं उपलब्ध करवा रही हैं। आपकी वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को जानना, समझना, अपने बजट के अनुरूप उत्पाद सेवा तैयार करना, आप तक पहुँचाना तथा विक्रय व्यवस्था करना, तत्पश्चात ग्राहक से उसके अनुभव संग्रहित करना, यह समस्त क्रियाएं एकमात्र तत्व के कारण संभव हो पा रही हैं। वो कौन सा है? प्रबंध है। तो वो कौन सा है? प्रबंध। तो आज की इस क्लास के अंदर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।